क्या आ रहा है, कौन सा वैल्यू में आ रहा है, और उसको थोड़ा थियोरेटिकल कैलकुलेशन में जाके देखो उतना आ रहा है कि नहीं, अगर टाइम होता है तो। हाँ, ऐसे नहीं बोलने से कोई कोई स्टूडेंट ये बोल देते हैं सर, ज्यादा बोल देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। और तुम, हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा जान सीखो क्या है इसमें। मैटलैब में तो तुम्हारा ब्लॉग एक ही है, एक ही डायोड दे दोगे और उसमें हो गया तुम्हारा, एडिट कर दोगे तुरंत तो रिजल्ट एक, आता है। हाँ तो 2 सेकंड में आ जाएगा रिजल्ट, हो गया एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसमें तुम लोग को सीखना पड़ता है, डायोड कौन सा डायोड लेना पड़ता है, कितना उसका डाटा शीट क्या है, या कितना वोल्टेज देना पड़ता है, इसमें सीखते हो ना। तो हम लोग वही हाँ चाहते हैं कि थोड़ा सीखे करो। हाँ, जो स्टूडेंट लर्निंग के लिए जिनका इंटरेस्ट है वो सब अच्छा करेंगे, और जो सब सस्ता वाला है, चाहेंगे नहीं उसको कैसे शॉर्टकट करके उसको यहाँ पे निपटाना है ये लैब को, तो उनके लिए दिक्कत होगा। ठीक है। हाँ तो सर। इसीलिए मैं तुम्हारा जो सर्किट है ठीक है, लेकिन वहां पे पैरामीटर में थोड़ा चेक करना पड़ेगा, पैरामीटर में थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ क्या क्या किए हो। देन आउटपुट में देखेंगे क्या आता है। हाँ, हाँ ओके सर। ठीक है। ओके सर, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग। यस यस। सर अर्नव सर, थोड़ा मैं जो 3 फेज वाला बोल दूंगा। हाँ हाँ, आप बोल दीजिए। देन 3 फेज ठीक है, बट उन लोग का सेमी कन्वर्टर का भी तो पेंडिंग है ना। अच्छा, तो आज नेक्स्ट क्लास बोलेंगे ना। हाँ, 3 फेज वाला नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। क्लास में एक्चुअली मैं लीव में रह सकता हूँ शायद, तो तो मैं, अच्छा अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, तो आज 3 फेज वाला यू कैन शेयर दैट वन। ओके, 3 फेज वाला आप थोड़ा दिखा दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास ये लोग सबमिट करेगा वो सेमी कन्वर्टर, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास 3 फेज सबमिट करेगा। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट्स ना। नेक्स्ट क्लास को 3 फेज नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास को जो तुम्हारा अभी चल रहा है वही होगा। हाँ, हाँ, एंड सेमी कन्वर्टर नेक्स्ट क्लास में ऑल ऑफ यू प्लीज सबमिट द सेमी कन्वर्टर। ओके, फुल ब्रिज, asymmetrical and symmetrical semi-converter. Okay, with R load, RL load, RLE load. Okay, and 3 phase will be next to next class. Means 3 phase you need to submit on 5th February. Next class you have to submit, means 29 January you have to save submit that semi-converter, and this portion will be submitted by coming Sunday. Okay, that report you must submit it by coming Sunday. Okay, or if you able to that Rahul will collect that report. Okay, you submit to him and Rahul send me that Google Drive link. Okay, me as well as Ramaprasad sir, both of us. So we can evaluate. After that we can evaluate. And next week semi converter. Next to next week means 5th February you can submit the 3 phase. Okay. So Ramaprasad sir. सर सर। You please show. All students, can you get our means? Can you getting my point? यस सर। Yes, na Rahul. देखो, Am I audible from your side? देखो स्टूडेंट्स, इसमें हाँ, इन दिस क्लास no need to means we are not giving manuals. Why? Because already we are representing the circuit, the output waveforms. You have to write aim of the experiment, multisim software used to which version, then your theory. You have to write the theory in brief, not in detail. Procedure as per your knowledge, what steps you are doing during simulation, that is your procedure. Then circuit diagram, I am explaining the circuit diagram, you will do that same circuit. In same means the value will be different but procedure will be same. And output result you have to show, and circuit parameters screenshots you have to show. Then conclusion. This is the format of the your documentation. So if you are telling manual, what you need means manual. In manual, you have to check the circuit. You have to see the circuit diagram and waveforms. So that I am explaining here. Understood or not? So Yes, sir. this experiment is fully controlled 3 phase, fully controlled rectifier. So तुम्हारा यहाँ पे means देखो, there are 3 voltage sources and different phase angle, 0 degree,
-120 +120, ये वेव फॉर्म्स, ये तुम्हारा, मैं सिर्फ 60 लिया हूँ बाई डिफॉल्ट जो है, तुम इसको 50 भी ले सकते हो। सो ये हो गया फेज आर फेज का, और फेज ए, बी फेज ए, वोल्टेज ऑफ फेज ए, दिस इज वोल्टेज ऑफ फेज बी, फेज एंगल हो गया -120, इसका हो गया 0 डिग्री फेज एंगल, इसका हो गया तुम्हारा 120 डिग्री फेज एंगल, 3 सोर्स आ गया। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ये इसको बोलते हैं फेज एंगल कंट्रोलर, ये 6 पल्सेस का, ठीक है, 6 पल्सेस तुम्हारा 3 फेज के लिए। ओके, ऑडिबल, am I audible? Yes, yes, you are audible. The students please So respond. so Yes, sir. these are the frequency, pulse width, pulse amplitude, whatever given by default value I have given. Then uh, as per the previous circuit, you have to give a DC interactive voltage, DC interactive voltage, that is 0 volt. Uh, this voltage you have to apply to this phase angle controller of 6 pulses. Then input 3 phases we have given here. This one phase A, this is phase B, this is phase C. Then output you can direct connect with T1, T2, T3, ये आइडियल तुम्हारा जो है आइडियल था, SCR भी लिया गया है यहाँ पे। सो ये भी आ गया तुम्हारा S1, S2, देन S3, S4, S5, S6, ठीक है। तो यहाँ पे T1 को डायरेक्ट ऐसे तुम कनेक्ट कर सकते हो T1 के साथ, T2 को T2 के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसे करने से क्या होता है कि सर्किट जो है वो क्लमजी हो जाता है। इसके लिए मल्टीसिम में एक ऑप्शन है, दैट इज ऑन पेज कनेक्टर, याद रखो ऑन पेज कनेक्टर, ठीक है। ऑन पेज कनेक्टर में यहाँ पे अगर लिखोगे T1, ठीक है, तो ये तुम्हारा T1 को दे दिया, और यहाँ पे भी T1 का जो सिग्नल जो यहाँ पे गेट है वहां पे भी दे दोगे, वही ऑन पेज कनेक्टर T1, उसका मतलब दिस वायर इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट। सो और सामने कनेक्शन करने का जरूरत नहीं। सिमिलरली T2 का, T3 का, T4 का, T5 का, T6 का हो गया तुम्हारा पेज कनेक्टर के जरिए सब कनेक्ट किए। इसको तुम पॉजिटिव रेफरेंस दे दोगे V+, V पॉजिटिव, और इसको V नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, V पॉजिटिव, इसको भी ऑन पेज कनेक्टर बोलेंगे। ऑन पेज कनेक्टर में ही तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देना पड़ेगा साइड को, क्योंकि एक एक एक्सपेरिमेंट में तुम नया नया चीज सीखने जा रहे हो, ठीक है। तो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट भी तुम वही ऑन पेज कनेक्टर देके भी कर सकते हो, जो अभी जो दिक्कत हो रहा है वो भी कर सकते हो। तो देन तुम्हारा आ गया ये आर लोड, देन एल लोड, आर एल लोड दिया गया, तुम आर लोड में करोगे, एल लोड में करोगे, आर एल ई में करोगे, जो भी है डिपेंडिंग ऑन यू, आई एम टेलिंग द प्रोसीजर। तो ये हो गया तुम्हारा सर्किट डायग्राम। अभी जाएंगे आउटपुट को जाएंगे। अभी आउटपुट जाने से पहले मैं बोला हूँ तुम थोड़ा इसका पॉइंट जो ये जो नोड है उसको नोट डाउन कर दो, नोट कर दो। ये तुम्हारा आ गया V पॉज, नोड का नाम आ गया V पॉज, ऑलरेडी रिटिन है, इसका नाम आ गया V पॉज आओगे तो दैट इज आउटपुट वोल्टेज, एंड IR1 बोलोगे तो दैट इज आउटपुट करेंट, ठीक है। और इनपुट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जाएंगे सिमुलेट एनालिसिस, वही ट्रांसिएंट एनालिसिस में देखेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट में देखो, यहाँ पे दो तरह का ग्राफ्स आएगा, दो तरह का ग्राफ, सॉरी एक मिनट, दो तरह का ग्राफ्स आएगा। एक होगा तुम्हारा, हाँ एक होगा तुम्हारा डिजिटल ग्राफ, जहाँ पे ये जो SCR को जो सिग्नल गया है उसका वेवफॉर्म्स आएगा डिजिटल ग्राफ में, और एक आना ग्राफ जहाँ पे है, जहाँ पे वही जो आउटपुट वोल्टेज जो लोड का है उसका वेवफॉर्म्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर देखूंगा, मुझे चाहिए करंट थ्रू इंडक्टर और करंट थ्रू रेजिस्टर, मुझे करंट थ्रू रेजिस्टर चाहिए या करंट थ्रू इंडक्टर, दोनों तो देखेंगे क्या होता है, सेम तो रहना चाहिए। और यहाँ पे V पोज का मतलब आउटपुट वोल्टेज V पोज, so V पोज दिस वन V पोज। सो देन यू यहाँ पे तुम टाइम दे दो,
टाइम में दिया हूँ 0.5 सेकेंड, देखूंगा जो अगर ज़्यादा हो रहा है तो टाइम मीन्स ज़्यादा हो गया, वेव फॉर्म्स में क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो टाइम कम घटा देंगे, ठीक है। तो उसमें इसको सिमुलेट करते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो टाइम को हम घटा देते हैं यहाँ पे, और एक बार सिमुलेट एनालिसिस, ट्रांसिएंट एनालिसिस में जाके इसको हम 0.2 सेकेंड करते हैं, ठीक है। 0.2 सेकेंड करते हैं आउटपुट में, ठीक है। अभी आ जाएगा, फिर भी ज़्यादा होता है, 0.02 होना चाहिए, 2 मिली सेकेंड में ये आता है। एक मिनट। देखो ये जो वेव फॉर्म्स आ रहा है, हाँ, ये वेव फॉर्म्स तुम्हारा ये जो रेड का दिखा रहा है ये तुम्हारा वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अब सब ऑन चेक कर दो, सब ऑन चेक कर दो, ग्राफ को व्हाइट में ले आओ, और ये जो कलर दिखा रहा है इसको ट्रेस कलर में जाके इसका दूसरा कलर कर दो। ये तुम्हारा जो पल्स जनरेटर का जो वेव देता है उसका वेव फॉर्म से, और तुम्हारा मर्जी दो दे सकते हो, मैं एक तुमको रेफरेंस दे दिया, तुम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, किसी इस शेयर का कलर चाहते हो चेंज करने के लिए तो तुम कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो तुम जो दिए हो पल्स जनरेटर का, ये टाइम के हिसाब से उसका जो पल्स आता है ये उसका है डिजिटल ग्राफ में। एनालॉग ग्राफ में ये हो गया तुम्हारा वी पोज का मतलब द वोल्टेज अक्रॉस आरएल लोड, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस आरएल लोड, इसका भी वेवफॉर्म लेना है। मैं 60 मिली सेकंड में लिया हूँ, तुम इसको चाहोगे तो 40 मिली से 20 मिली से, आज पर योर कन्वीनियंस, हाँ। अगर मैं लोड लिया हूँ जो 0.68 या 6.6 मिलियन जो भी लिया हूँ तुम उसको भी चेंज कर सकते हो आज पर योर कन्वीनियंस। तो वहाँ पे बी पोस्ट का उसके बाद आ गया रेफरेंस वोल्टेज, हाँ, रेफरेंस वोल्टेज V पॉजिटिव वर्सेस V नेगेटिव, दिस रेफरेंस वोल्टेज। देन करंट थ्रू लोड, करंट थ्रू लोड, करंट थ्रू लोड ये आ रहा है, अगर तुम इसको जूम करिए तो टाइम के हिसाब से आ रहा है, अगर 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड तक कितना आ रहा है करंट देखोगे तो एक काम करो, 30 सेकेंड से 40 सेकेंड, 30 सेकेंड से 40, 28 मिली सेकेंड, 29, 30, यहाँ पे 30 शुरू हो गया, 30 से 36 सेकेंड तक सपोज लेंगे, मिली सेकेंड तक, नॉट सेकेंड। तो वेव फॉर्म सी आ गया तुम्हारा करंट का, दिख रहा है, दिख रहा है ना नहीं? यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारा, अगर तुम चाहोगे वेव फॉर्म जो जितना तुम्हारा मर्जी होता है, जितना इच्छा होता है, सब 30 से तुम चाहोगे 36 मिली सेकेंड तक करंट लेते हो तो इतना है। अगर होल टाइम के लिए रहे हो तो करंट भी ले सकते हो, अगर पार्शियल टाइम के लिए ले रहे हो कुछ, हाँ, तो भी ले सकते हो, हाँ। तो उसके बाद तुम्हारा आ गया ये, उसके बाद आई एल वन भी सेम होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है ना, तो IR1 L1 समान रहेगा। देखो सेम सेम रेफरेंस लाइन में दोनों आ रहा है, इसीलिए वो मर्ज हो जाता है दोनों वेवफॉर्म्स, ठीक है, समझ में आया? तो ये तो आउटपुट का गया। अगर चाहोगे इनपुट का, इनपुट का देखो ये जो वायर गया है इसका प्रॉपर्टीज में भी फेज ए है, फेज बी है, फेज सी है, तो इनपुट का वेवफॉर्म्स भी डालोगे, उसका भी देखोगे फेज एंगल ठीक है कि नहीं तुम्हारा। सो सिमुलेट, देन एनालिसिस, देन ट्रांजिएंट एनालिसिस के थ्रू जाके वही टाइम दो, यहाँ पे जो दिया गया है इसको हटा दो, बी फेज ए, बी फेज ए, फेज बी, फेज सी, फेज ए, फेज बी,
फेज सी, तो उसको लेके सिमुलेट करो। एक भी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है उसको अनचेक कर दो। ठीक है, दीज आर द इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म्स। हाँ, फेज एंगल तुम्हारा 0 120 -120 में आ रहा है। ठीक है, और इसका कलर कोड को आर है, इसको वाई, आर येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, इसको आर वाई बी कर दोगे। आर वाई बी, आर वाई बी। ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज, आउटपुट का वोल्टेज दिखा, आउटपुट का करंट दिखा, जो तुम्हारा मर्जी होता है डायोड का या सॉरी थायरॉइड एसीआर का, कौन सा एसीआर का अगर चाहते तो करंट लेने के लिए कुछ भी वेवफॉर्म्स तुम दे सकते हो। एल वैल्यू वेरी करके चेक करके देखोगे, वेरिएबल इंडक्टर देके, वेरिएबल रजिस्टर देके क्या होता है। जी, अभी तुम्हारा हाथ में सब है। ठीक है, ओके, ठीक है। यस। तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर में ऑफ करता हूँ। ठीक है, ओके सर, कंटिन्यू सर। हाँ, okay. So all of you getting this model? Yes, sir. Yes, huh? So okay. So Hello, sir. tell me.